When you look good, you feel good. And when you feel good, you do good. Stop preparing content, start preparing mindset. को एक बात याद रखना, you dictate your feelings. No one is coming. कोई आने वाला नहीं है. गेट पे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं खड़ा होगा, कोई ट्रेनर रोज आके आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता. इवन सीईओ रोज डायरेक्टर बुला के कमरे में आपको कॉफ़ी नहीं पिला सकता है. क्या कर रहे हो यार? इससे बेहतर भी तो हो सकता है. ये बातें रोज अपने आप से करनी है. बट आई थिंक ये स्टार्ट कहाँ से होती है? माइंडसेट से. Change creates energy. So whenever you feel low energy, whenever you feel that I have a low energy, I think my workforce requires more energy. I think the software houses, the tech work is pretty difficult now, and it's pretty deep. It's pretty focused oriented work. जहाँ पे आप distraction को afford नहीं कर सकते. मैंने देखा बहुत से लोग कामों को कर रहे हैं, बहुत से लोग सेशन ले रहे हैं, बहुत से लोग सॉफ्टवेयर हाउस में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. कोई नया प्रोजेक्ट आता है वो उस पर काम करते हैं, कोई नया टास्क आता है वो उस पर काम करते हैं. बहुत से लोग सेशन की तरफ होते हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं. बट आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर जो मैं समझ पाया, प्रिपरेशन इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम की. मैं आज यहाँ आया तो मैं थोड़ा तैयार श्यार हुआ. किताब का नाम है द न्यू 1 मिनट मैनेजर. मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड. आज आपकी एनर्जी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ऐसा है? सही है. वो एनर्जी ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा ड्रेस्ड अप वेल हैं. माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. स्टॉप प्रिपेयरिंग कंटेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग माइंडसेट. कोई प्रोजेक्ट आ गया ना, उस प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, बट उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं अपने आप को मेंटली भी रेडी करूँ. ब्रेंडन बुचार्ड के पास एक सीईओ आया, किताब में वो कह रहे हैं, वो सीईओ कहता है जी आई एम मेकिंग अ डैम गुड मनी. रियल स्टेट से उनका ताल्लुक था. तो उन्हें कहा लेकिन जब मैं रात को घर पहुँचता हूँ ना, तो रोज़ मेरी बेगम से लड़ाई होती है. और लड़ाई इस नहज पर आ गई है, इस लेवल पर आ गई है कि आई थिंक अब मामला जो है ना वो ख़त्म. आई कांट कंटिन्यू दिस. मतलब मैं ये वाली जॉब, जो घर वाली जॉब है, ये मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता. किसी ने मुझे बताया कि आप एक कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, एंड यू डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग्स, अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स. तो उसने कहा जी मैं अपनी जायदाद का एक पोर्शन या मे बी एक सर्टेन जो आपकी फ़ीस है मिल. तो उसने कहा ठीक है आप बैठे मेरे साथ. 4-5 दिन कंसल्टिंग बैक टू बैक सेशंस हुए. 4-5 दिन लगाए गए, बैठा गया, सुना गया. कहा तो ऑफिस में क्या करते हो, घर में क्या करते हो, लोग कहते तो क्या करते हो, तुम्हारा घर में क्या बिहेवियर है, बाहर क्या बिहेवियर है. बहुत सारी बातों का खुलासा निकला. उसने कहा ओके जी लेट्स गेट बैक टू सोल्यूशंस नाउ. मैं आपको कुछ सोल्यूशंस प्रेजेंट करूँगा. अब सोल्यूशंस के लिए थोड़ा सा फोकस होना पड़ता. तो उसने कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये कि तुम जो ऑफिस में 9 घंटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी स्टफ़ पे काम करते हो और अपनी टीम के साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो, तुम सारी जो एनर्जी है ना वो घर पे ऑफिस में बहुत लगा रहे हो, विच इज़ गुड. और ऑफिस में अगर जो एनर्जी तुम्हारी लग जाती है और ऑफिस में सब लोगों से अच्छे से बिहेव भी कर लेते हो, लेकिन जब तुम घर जाते हो ना तो तुम ऑफिस की कुछ मुश्किलात और मामलात और प्रोजेक्ट डेडलाइंस घर में लेके जा रहे हो, तो जिसकी वजह से तुम्हारे ताल्लुकात बेगम के साथ ख़राब हो रहे हैं. उसने कहा ये बात सही कहना, वैसा ही है. उसने कहा करना क्या है? उसने कहा सोल्यूशन नंबर 1, जब घर पहुँचो ना, ऑफिस के बाद चाहे 10 बजे पहुँचो चाहे 11 बजे पहुँचो, आई एम श्योर कि आप कभी लेट घर पहुँचते होंगे, कभी जल्दी पहुँचते होंगे, कभी ब्रेक प्रोजेक्ट्स आर देयर. आई थिंक योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग एक्सेप्शनल जॉब. मैंने भी थोड़ा बहुत वेबसाइट देखा, सिंस आई बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस, तो आई थिंक this organization has a good brand image. Brendan Burchard advice to that CEO, director, manager. उसने कहा जब घर पहुँचो ना, गाड़ी गैराज में पार्क कर दो, गैराज में या बाहर पार्क कर दो. थोड़ा सा एसी चला के या नॉर्मली बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, और बार बार ये बोलो रिलीज रिलीज. हाथ पे हाथ लगा के बोलो रिलीज, सर पे हाथ लगा के बोलो रिलीज, जगह जगह हाथ लगाओ रिलीज, बार बार बोलो रिलीज, ताकि वो जो प्रेशर तुम्हारे सर में ना वो रिलीज हो. उसने कहा मेक सेंस. उसने कहा दूसरा सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम अपने आप से करना है, जहाँ तुम घर जा रहे हो ना, जिस जगह जा रहे हो वहाँ कौन सी फीलिंग चाहिए. मैं आपसे पूछूंगा आज आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आए, कौन सी फीलिंग चाहिए? या आज आप एक एनुअल सेल्स इवेंट के लिए आए, एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए आए, सेलिब्रेशन है, कौन सी फीलिंग चाहिए? कौन सी फीलिंग चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए. मैं इस रूम में आया, मैंने सिर्फ एक फीलिंग थोड़ी सी मिसिंग पाई. मैंने टॉक सुनी, आई वाज लाइक, मैंने कुछ नोट्स भी लिए. कमाल कंटेंट. आई थिंक मैं शायद इस लेवल पे भी बहुत दफ़ा बात नहीं कर सकता. तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है, और शायद मैं और भी सुनने की कोशिश करूँगा अपनी टॉक के बाद. बट एक चीज़ मुझे जो मिसिंग लगी, वो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ही लोग थोड़ा सा सीरियस हैं. और मैं जहाँ जाता हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोग सीरियस हैं. उसकी एक बहुत बुनियादी वजह जो ब्रेंडन बुचार्ड ने सीईओ को गाइड की, जब तुम घर में दाखिल हो रहे हो
तो तुम्हें कौन सी फीलिंग चाहिए? मैं इससे बाद में आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। आप इस इवेंट में आए, यहाँ के लिए कौन सी फीलिंग चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए, ब्रिलियंट, थैंक यू। व्हाट एल्स, और कौन सी फीलिंग चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी भाई? सॉरी, पीस ऑफ माइंड अंदर से आएगी, दिमाग से आएगी। रिकग्निशन से आएगी। सेलिब्रेशन कहाँ से आएगी भाई? सॉरी, मेरे पास कोई चॉकलेट भाई कोई सीन नहीं, मुझे दी नहीं, तो मुझे ऐसे ही बोलना है। फीलिंग अम्प्लेस, मैं इतना वो महसूस कर रहा हूँ क्या, तब खाली हाथ ना मुझे भी मिलनी चाहिए थी, शायद आप बोल देते। बट आई डू समथिंग, मैं कोशिश करूँगा उसके बगैर मैं चॉकलेटें आपको कुछ अलग फॉर्म में दूँ, वैल्यू के फॉर्म में दूँ, समथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन, कंटेंट, एक जुमला उस किताब में लिखा था, कमाल जुमला है। एंड उसने, ब्रेंडन बुचार्ड ने एक जुमला कहा उस CEO को, उसने कहा एक बात याद रखना, यू डिक्टेट योर फीलिंग्स, यू डिक्टेट योर, थोड़ा साथ बोल सकते हैं, यू डिक्टेट योर। मिसाल के तौर में आपको रुलाना चाहूँ, आप रोएंगे नहीं जब तक आप रोना, मैं आपको हंसाने की लाख कोशिश कर लूँ, आप हंसेंगे नहीं जब तक आप हंसना। मैं आपको दुनिया जान की मोटिवेशनल कहानियाँ सुना दूँ, मे बी एक्ट करके दिखा दूँ, आप मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को मोटिवेट करना नहीं चाहे। कमिंग बैक टू दैट CEO स्टोरी, उसने कहा जब घर जाते हो ना, अपने आप से पूछो बेगम के साथ कौन सी फीलिंग चाहिए। आई एम आस्किंग यू गाइज, घर जाते हैं कौन सी फीलिंग चाहिए? माँ इंतज़ार करिए, किसी की बहन, किसी की बेगम, किसी के घर वाले, कौन सी फीलिंग चाहिए घर जाते वक्त? कौन सी? रिलीफ फीलिंग चाहिए। मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, कौन सी फीलिंग चाहिए? आज आप 11 बजे घर जाएंगे, मुझे लगता है, आई थिंक 10 बजे, सदर का ट्रैफिक एंड ऑल दैट स्टफ, तो जब 10 बजे पहुँचेंगे घर वाले हम श्योर इंतज़ार करते हैं, खास तौर पे माएँ और घर वाले, और जिनकी शादी, किसी ने कहा मेरी शादी हो गई, मोटिवेशन आ गई है। मैं सुन रहा था, मैंने कहा ये तो भी कमाल ही हो गया। सही है, दिस इज समथिंग मोर अमेजिंग। अभी हुई है वो, मैं सुन रहा था, मैंने कहा मैं जान के लिए निकला था, बट पता नहीं मुझे क्या वो इल्हाम हुआ कि सदर से चले जाओ। मैं आधा घंटा जो ट्रैफिक में बैठा सुन रहा था, लेकिन मुझे और पहले पहुँचना था, बट आई एम लॉस्ट एट द मोमेंट में वापसी आऊँगा। घर जाने के लिए कौन सी फीलिंग चाहिए? भाई मैं भूला नहीं था, मैं तुम्हें वापसी ला रहा था, असल में मुझे याद था। मैं चेक करता हूँ कि लोग साथ नहीं हैं, सही स्ट्रैटेजी है कम्युनिकेशन की, आप भूल जाएं और लोगों को आप याद दिलाएं। जी, घर जाने के लिए कौन सी फीलिंग चाहिए? मोहब्बत, लव, थैंक यू सो मच। सही है, यहाँ पे नहीं चाहिए लव, सही है। इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी लव नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी फीलिंग चाहिए? मैं ऑफिस आ रहा हूँ दफ्तर सुबह सुबह, कौन सी फीलिंग चाहिए? नया प्रोजेक्ट, सॉरी, मोटिवेशन चाहिए। और क्या चाहिए? लर्निंग वाली फीलिंग चाहिए। क्वेश्चन मार्क की फीलिंग आएगी कैसे? बहुत दरवाजे पे कोई खड़ा होगा, ये लो भाई फीलिंग, सही है। घर में आप जा रहे होंगे, दे रहे होंगे। आई थिंक द वन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप सब खामोश हो गए, मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी कराई, 4 बातें बोली, अजीब सन्नाटा हो गया रूम में। मैं इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, आप जिस जगह पर हैं वो फीलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा हेल्प लूँगा एक और ऑथर की, ऑथर का नाम है मेल रॉबिन्स। यहाँ पे कुछ ही ख़वातीन बैठी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत अलग बैठी हुई हैं। यूजली दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ग्रेट रोल एम्पावरिंग वुमेन एंड दिस इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ परवरदिगार इसमें और इजाफा भी करें और ख़वातीन बढ़े और एक थोड़ा सा डाइवर्स माहौल बने। बट मेल रॉबिन्स कमाल है, मुझे लगता है किसी खातून ने पढ़ा तो उसके लिए किसी लड़की के लिए बात करना मुश्किल है। बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर, टेट में नंबर 5 पे मेल रॉबिन्स ने कहा कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप पैम्पर पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बाल साल बनाते हैं, और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें पेरेंट करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें अपने आप को खुद पेरेंट करना पड़ता है। वो क्या लाइन कहती है, आई थिंक ख़त्म हो गई इस पर ना, मुझे लगता है किताबें और वो मीम जो है ना, ख़त्म खलास फिनिश वाली, वो इस पर मुझे लगती है। मेल रॉबिन्स कहती है घर चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, हाई रेस चाहिए, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, हाँ मतलब कुछ जिम्मेदारी उठानी है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। एक बात याद रखना, नो वन इज़ कमिंग, कोई आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे आया ना, मुझे ट्रेनिंग करानी, मुझे बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद, सुबह और कोई काम करने के बाद, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे लोगों को सिखाना है। पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, या कुछ समझाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए। मुझे एक बात समझ आ गई, बहुत जल्दी आ गई है, शायद मैं आपको भी समझा रहा हूँ, कोई आने वाला नहीं है। गेट पे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं खड़ा होगा, कोई ट्रेनर रोज़ आके आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, इवन CEO रोज़ डायरेक्टर बुला के कमरे में आपको कॉफ़ी नहीं पिला सकता है। क्या कर रहे हो यार, इससे बेहतर भी तो हो सकता है। ये बातें रोज़ अपने आप से करनी है, बट आई थिंक ये स्टार्ट कहाँ से होती है? माइंडसेट से। यू गॉट टू मेंटली रेडी योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस।
ऑन ईच टास्क। यू गोइंग टू होम, आप घर जा रहे हैं, मैं आपको वापसी घर की तरफ लाऊंगा। आप घर जा रहे हैं ना 10 बजे के बाद, आप 10 बजे घर दाखिल हो रहे हैं, मैं दाखिल हूँगा तो मेरे 2-2.5 घंटे बोलूँगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखूंगा, मैं भी थोड़ा थकूंगा। फिर ड्राइव अगर आपने करनी और अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ऑटो तो उसमें भी एक फ़र्क होता है। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, तो पहले और अब में फ़र्क है, मेरे पढ़ने लिखने में फ़र्क ये आया कि जब मैं घर जाता हूँ मैं बोलता हूँ क्या दिन था, क्या इवेंट था क्या बताऊँ, लोग तो फ़ैन ही हो गए इट वॉज सो नाइस, बेहतरीन अरेंजमेंट थी। मतलब मेरी वालदा पूछती हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई पूछता है तो जो नहीं भी होता ना, मैं वो भी फेक करके बताता हूँ बहुत अच्छा था, और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट रखता हूँ कि भाई बिल्कुल नहीं थका, आपको कहीं चलने, लेट्स गो आउट। मैंने एक अजीब हदीस पढ़ी, पता नहीं मैं कहाँ ले गया बात को, बट मुझे लग रहा है मुझे कहनी चाहिए। मैंने कहा बदनसीब है वो औलाद जिसके वालिदैन उसके सामने ना अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए हिचकिचाएँ। पता नहीं कितने लोग रिलेट कर गए, बट जब हम 10-11 बजे घर पहुँचते हैं ना, हो गया मेरा बेटा थका हुआ है, छोड़ो मैं बोलूँगी, गुस्सा ना कर दे, मैं माजरा चाहता हूँ, बहुत सख्त है, चल मैं अपने लिए बोल रहा हूँ सारी बातें, बिकॉज रिकॉर्ड भी मैं कर रहा होता हूँ तो सुनता भी हूँ। बट माई वन एडवाइस टू यू, फेक इट टिल यू मेक इट। नकली करो, फीलिंग नहीं है, मैच में बैठे में पाकिस्तान हार भी गया है बट आपने टिकट लिया है, तो आप क्या कर रहे हो, मज़ा आ रहा है यार, एंजॉय करना है, क्या करें, टीम हार गई बट इट वाज गुड। हाँ बहुत अच्छा था, अच्छा खेले पाकिस्तानी, बहुत अच्छा हुआ। हाँ इंडिया को हरा दिया, हमारा वर्ल्ड कप तो हो गया। हाँ मतलब पीपल फेक इट, वो लोग 2-2.5 हज़ार रुपये का टिकट लेके गए होते हैं पिया के, लेकिन माई एडवाइस टू यू, फेक इट टिल यू मेक इट। कोई काम नहीं आता फेक करो, और जैसे मैंने बहुत बार किया। मोमिन का गम उसके दिल में होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, माइंड सेट इज़ इम्पॉर्टेंट। बस इतना ही था मेरे पास थोड़ा सा। अब मूड को रिवाइव करते हैं। मेरे पास एक एक्टिविटी, बहुत डिफरेंट एक्टिविटी है, बहुत डिफ़िकल्ट एक्टिविटी, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे और ये होएगी कैसे, मतलब ये पता नहीं आप ही करेंगे वैसे तो। एक्टिविटी क्या है जी? एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ हैं? yes. आपका येस भी हाई हो गया, आप लाइन लिखने वाली है, चेंज क्रिएट्स एनर्जी, change creates energy. So whenever you feel low energy, whenever you feel that I have a low energy, I think my workforce requires more energy. I think the software houses, the tech work is pretty difficult, and it's pretty deep. It's pretty focused oriented work. यहाँ पे आप distraction को afford नहीं कर सकते। yes. So आप किसी